हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू बॉटमैक्स एआई। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट्सएप टेम्पलेट क्या होता है और बॉटमैक्स एआई के अंदर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे एक नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और क्या क्या इसके चार्जेस होते हैं मेटा की तरफ से। राइट, आप समझेंगे कि टेम्पलेट की कौन सी कैटेगरी कब अप्लाई होती है और उसके चार्जेस कितने होते हैं। राइट, तो अगर हम व्हाट्सएप टेम्पलेट को देखते हैं तो इसको हम तीन तरीके से या तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मार्केटिंग, राइट। सेकेंड वन हमारा होता है यूटिलिटी एंड थर्ड वन होता है हमारा ऑथेंटिकेशन। थोड़ा सा इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही ये क्लियर होगा कि टेम्पलेट कैसे हमें मैनेज करना है, किस कैटेगरी में हमें अप्रूवल लेना है और सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग टेम्पलेट के बारे में। मार्केटिंग टेम्पलेट क्या होता है? बेसिकली जब आप कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रमोट कर रहे होते हैं तो उस टेम्पलेट को मेटा कंसीडर करता है मार्केटिंग टेम्पलेट में, और इसके जो चार्जेस होते हैं वो समथिंग होते हैं 88 पैसे इंडिया में। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्ट लिस्ट पे बल्क ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो तो उसके जो चार्जेस होते हैं हर एक मैसेज के लगभग 88 पैसे होते हैं। इसमें डिलीवरी रेशियो आपको थोड़ा सा कम मिलता है। सेकंड होता है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कोई नोटिफिकेशन भेज रहे हो, जैसे किसी ने आपके प्लेटफॉर्म पे आके अकाउंट क्रिएट किया, आप उसका नोटिफिकेशन भेज रहे हो, आप ऑर्डर स्टेटस भेज रहे हो, या आप कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट भेज रहे हो, मतलब आप वहाँ पे कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहे हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम रखते हैं यूटिलिटी की कैटेगरी में। और उसके जो चार्जेस होते हैं मेटा की तरफ से वो होते हैं 11 पैसे। राइट, अब थर्ड आता है हमारा ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे हम भेजते हैं OTP वगैरह या अकाउंट कंफर्मेशन मैसेजेस वगैरह भेजते हैं। राइट, तो इसके चार्जेस समथिंग 1.5 रुपीज़ के आसपास होते हैं, बट इंडिया में हम इसको यूज़ नहीं करते। ऑथेंटिकेशन मैसेजेस को हम यूज़ नहीं करते। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो या तो यूटिलिटी यूज़ करते हैं या फिर मार्केटिंग यूज़ करते हैं। तो तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। मार्केटिंग मतलब हम कोई भी चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, राइट, उसको हम मार्केटिंग के अंदर कंसीडर करेंगे। यूटिलिटी मतलब हम कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, राइट, लाइक आप कोई एक वेबिनार कर रहे हैं, उसके लिए आप मैसेजेस सेंड कर रहे हैं तो वो आपका यूटिलिटी में आएगा। अगर आप कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो, जैसे कि आप टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं यूज़र को कि भाई हमारा जो वेबिनार है वो इतने बजे स्टार्ट होगा, तो ये बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं और इन्हीं तीन कैटेगरीज को आपको ध्यान रखना है। और इवन तीन नहीं, आपको दो कैटेगरीज को यहाँ पे कंसीडर करना है। ऑथेंटिकेशन को हम कंप्लीटली यहाँ पे हटा देंगे। राइट, तो हमें हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज बचती हैं? एक मार्केटिंग एंड सेकेंड यूटिलिटी। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने बॉटमैक्स एआई के डैशबोर्ड में, और यहाँ पे साइड बार मेन्यू से आप टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको जस्ट सिंपल टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको तीन बटन यहाँ पे मिलेंगे। एक आपका होगा लोड टेम्पलेट, सेकंड आपका होगा टेम्पलेट मैनेजमेंट और थर्ड होगा आपका क्रिएट टेम्पलेट पे। तो लोड टेम्पलेट का मतलब है कि आपके पास अगर कोई टेम्पलेट है तो आप उसको यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो, ये यहाँ पे रियल टाइम में सिंक हो जाएगा। सेकंड आपका टेम्पलेट मैनेजमेंट है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट या बिजनेस मैनेजर डायरेक्ट ओपन करेगा जहाँ से आप टेम्पलेट मैनेज कर सकते हो। राइट, व्हाट्सएप मैनेजर। थर्ड पे आप क्लिक करोगे तो क्रिएट टेम्पलेट, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप नया टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग थर्ड ऑप्शन को देखेंगे कि अगर हमें कोई एक नया टेम्पलेट क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर इन दोनों कैटेगरीज में से देखें मार्केटिंग एंड यूटिलिटी, तो हमने तो डिसाइड कर लिया होगा पहले से ही कि हमें मार्केटिंग में अप्रूवल चाहिए या यूटिलिटी में चाहिए। राइट, अगर हम कोई प्रमोशनल मैसेज भेज रहे हैं तो हम मार्केटिंग के अंदर जाएंगे, और अगर कोई हम इंफॉर्मेशनल मैसेज सेंड कर रहे हैं तो हम यूटिलिटी के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक यूटिलिटी टेम्पलेट बना के दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस होता है आपका मार्केटिंग टेम्पलेट बनाने का, और दोनों में डिफरेंस क्या है डिलीवरी रेशियो में वो भी हम एंड ऑफ द ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट बटन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक आपका हेडर टेम्पलेट होता है और एक आपका करोजल टेम्पलेट होता है। करोजल टेम्पलेट मतलब ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेंड कर रहे हो यूज़र को। इसको हम एक बार देख लेते हैं, आपको एक बेसिक ओवरव्यू मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि जब हम लोग नॉर्मल टेम्पलेट अप्रूवल देखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। राइट,
देखो carousel टेम्पलेट मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेंड कर रहे हो। लाइक आप देखते हो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट की लिस्ट आई है जिसको आप साइड में स्क्रॉल कर सकते हो, राइट। 2 3 4 5 प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे अप टू 10 प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। तो उस केस में आप carousel टेम्पलेट सेंड करते हो। बट नॉर्मल 99% केसेस में हम क्या करते हैं, हेडर टेम्पलेट, एक नॉर्मल टेम्पलेट जिसको हम बोलते हैं, वो हम सेंड करते हैं। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, हेडर टेम्पलेट, और हमें करना है कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, कुछ स्टेजेस यहाँ पे ओपन होते हैं जहाँ पे हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जिसमें हमारा टेम्पलेट नेम। सो लेट्स से मैं यहाँ पे टेम्पलेट नेम देता हूँ एक टेस्ट। उसके बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। देखो लैंग्वेज में आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अवेलेबल बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे लेट्स से अभी हमारे पास नॉर्मल इंग्लिश का एक टेम्पलेट है, तो मैं इंग्लिश सर्च करूँगा और यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेजेस में सेलेक्ट कर लूँगा। देन अगेन कैटेगरी, जिन तीनों कैटेगरी की हमने बात की अभी, तो वो तीनों कैटेगरी यहाँ पे हमारे सामने है। एक मार्केटिंग, सेकंड यूटिलिटी एंड थर्ड ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। सो लेट्स से मैं अभी के लिए यूटिलिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके केस में मार्केटिंग है तो आपको मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे यूटिलिटी सेलेक्ट कर लिया और अब मैं यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो अब ये पूछेगा हेडर कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैसेज के हेडर में हमें क्या रखना है। इट कुड बी अ टेक्स्ट, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और वीडियो। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ। आप एक टेक्स्ट रख सकते हो, डॉक्यूमेंट रख सकते हो, वीडियो, या फिर अगर सिंपल मैसेज रखना है तो हमें इसको स्किप कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैसेज बॉडी आ जाएगी। तो अभी हम चलते हैं प्रीवियस पे और हेडर पे देख लेते हैं। अगर हमें हेडर इंक्लूड करना है, लेट्स से हमें एक इमेज सेंड करना है इस टेम्पलेट के साथ में, तो हमें कैसे करना होगा। हम सिंपल यहाँ पे इंक्लूड हेडर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको चेक करेंगे और चेक करते ही हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा हेडर टाइप। हेडर में हमें क्या लेना है, एक टेक्स्ट, मतलब एक हेडिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। देखो एक हेडिंग सी आएगी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे टेम्पलेट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। अगर इफ़ इन केस हम एक इमेज लेते हैं तो यहाँ पे एक इमेज आएगी, हमें एक सैम्पल इमेज यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, या फिर हमें यहाँ पे कि URL देना पड़ेगा इमेज का, राइट। अगर हमें वीडियो चाहिए तो हम यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर हमें एक डायरेक्ट URL देना पड़ेगा। और हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे लेट्स से हमें कोई PDF सेंड करना है या फिर कोई डॉक फाइल सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट का यहाँ पे हम लिंक शेयर कर देंगे, राइट। ये ऑप्शंस होते हैं। तो लेट्स से मैं इमेजेस की बात करता हूँ। मेरे पास अभी एक इमेज है, उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे आप टेम्पलेट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि वो इमेज कैसी यहाँ पे दिखेगी, राइट। अब मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दिया। आपके केस में कुछ अलग हो सकता है, लाइक टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देन अगेन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैसेज बॉडी आ जाती है जहाँ पे हम मेन मैसेज टाइप करेंगे, हमारा मैसेज क्या है, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके देखने की ज़रूरत है। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, देन मुझे इंक्लूड करना है फर्स्ट नेम। लाइक मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट। तो मुझे यहाँ पे हाई के बाद फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ऐड करूँगा, राइट। ये डायनेमिक होगा। वेरिएबल ऐड करने का मतलब ये होता है, अभी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये चीज़ समझेंगे कि वेरिएबल का काम क्या होता है। बट वेरिएबल ऐड करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम हर एक मैसेज में अलग अलग फील्ड रख सकते हैं। जैसे हाई वेरिएबल, वेरिएबल मतलब हम यहाँ पे नाम रखेंगे, हम डिफाइन करेंगे। जब हम कैंपेन सेंड करेंगे उस टाइम पे हम यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि हाई के बाद हमें इस वेरिएबल में क्या लगाना है। तो जैसे हमने नेम वहाँ पे सेलेक्ट किया, तो जितने लोगों के नेम हैं उनके नाम से मैसेज जाएगा, हर एक पर्सन के, हर एक कॉन्टेक्ट लिस्ट के नाम से मैसेज जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं मैसेज टाइप करता हूँ, लाइक थैंक यू फॉर क्रिएटिंग, या फिर मैं टाइप करता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल फ्रॉम बॉटमैक्स AI फॉर। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे देना है हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट
फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट आवर सपोर्ट टीम, राइट। अब यहाँ पे आप कितने भी वेरिएबल रख सकते हो। लाइक अगर आपको डायनेमिक फ़ोन नंबर रखना है तो आप दूसरा वेरिएबल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ये ऐड हो जाएगा, राइट। अब जैसे मुझे ईमेल आईडी अगर भेजनी हो इस मैसेज के साथ, योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इज़, यहाँ पे एक वेरिएबल रख दिया। अब यहाँ पे मैं उसकी ईमेल आईडी डाल दूंगा, राइट। अब नीचे मैं एक फाइनल कंक्लूजन देता हूँ, रिगार्ड्स बॉटमैक्स एआई, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यूटिलिटी का, अब यहाँ पे मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, देख लो, मैंने सिंपल आपको मैसेज कन्वे किया कि थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्यूटोरियल फ्रॉम बॉटमैक्स एआई फॉर या अबाउट हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट। अब लेट्स से मुझे इसको बोल्ड करना है, हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट। यहाँ पे मैं इतने टेक्स्ट को क्लिक करूंगा और बोल्ड पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ये बोल्ड हो गया, राइट। अब यहाँ से बॉटम में ये मुझसे पूछ रहा है कि प्लेस होल्डर्स में वैल्यूज़ क्या क्या रहेंगी, मतलब ये एग्जाम्पल पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट में मैं नाम डालने वाला हूँ तो मैं लेट्स से यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। वैल्यू में मैं ईमेल डालने वाला हूँ तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक ईमेल दे देता हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे दे दिया। अब देखो मैसेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, हाय अंकित, थैंक यू फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल फ्रॉम बॉटमैक्स एआई फॉर हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट आवर सपोर्ट टीम, योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इज info@botmaxai.com, रिगार्ड्स बॉटमैक्स एआई। अब लेट्स से मुझे रिगार्ड्स को बोल्ड करना होगा तो मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा। अब देखो रिगार्ड्स यहाँ पे बोल्ड हो गया, राइट। अब हमारा ये जो मैसेज बॉडी है वो रेडी हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फूटर। फूटर क्या होता है, यहाँ पे नीचे एक स्मॉल टेक्स्ट आता है 1 या 2 लाइन का। यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐड करूँगा, राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक बहुत ही छोटे छोटे टेक्स्ट में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फूटर। नॉर्मल मैसेजेस में हम इसको ऐड नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं रिप्लाई स्टॉप टू स्टॉप दिस मैसेज या फिर चैट, राइट। हम यहाँ पे इस तरीके का फूटर इंक्लूड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे करूँगा। अब बटन, आप एक टेम्पलेट मैसेज में 3 बटन ऐड कर सकते हो और यूटिलिटी के टेम्पलेट मैसेज में मैं सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करूँगा 1 बटन आप ऐड करो, उससे ज़्यादा मत ऐड करो। तो यहाँ पे मैं बटन ऐड करता हूँ। बटन ऐड करने में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, एक क्विक रिप्लाई होता है, एक वेबसाइट यूआरएल होता है, एक फ़ोन नंबर होता है। दैट मीन्स क्विक रिप्लाई अगर वो चाहे तो क्विक रिप्लाई यहाँ से कर सकता है। अगर आपको उसको किसी वेबसाइट या किसी यूआरएल पे सेंड करना है तो वेबसाइट यूआरएल से आप कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि कोई कॉल करे तो आप जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे तीनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं अभी वेबसाइट यूआरएल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक यूआरएल दे देता हूँ, लॉगिन। लेकिन ये जो यहाँ पे जहाँ पे मैं यूआरएल टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे ये टेक्स्ट होगा लॉगिन, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे सकता हूँ लॉगिन नाउ, राइट, बटन टेक्स्ट। तो आप देखो कि यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप रियल टाइम में प्रीव्यू कर सकते हो कि आपका जो टेम्पलेट मैसेज है वो कैसे दिखेगा। अब जैसे अगर मुझे कोई और एक बटन ऐड करना हुआ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ कॉल नाउ, राइट। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कॉल नाउ +91 और यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक बटन और आ गया कॉल नाउ का, राइट। तो यहाँ पे हमने बटन ऐड कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ये टेम्पलेट क्रिएशन में जाएगा और आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम टाइम 15 मिनट, इसके बाद ये टेम्पलेट जो है वो आपका अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है तो इस वजह से ये फाइनल सबमिशन के लिए नहीं जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप एक व्हाट्सएप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप बल्क ब्रॉडकास्टिंग या कैंपेन सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो है बल्क ब्रॉडकास्टिंग या कैंपेन कैसे सेंड करें।